नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज फिर हम और बहुत ही शानदार तरीके से कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं, ठीक है, कंप्यूटर के सामान्य विशेषताएं लेकर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं इसके। ठीक है, और हम इसके पिछले वीडियो हमने आपके कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ा चुके हैं हम आपको, ठीक है, अच्छे से। और हम ये आपको डीसी और पीजीडीसी के पेपर को देखते हुए हम आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, यदि आप वीडियो अंत तक जरूर देखते हैं तो अच्छे से आप एग्जाम में आप अच्छे से नंबर भी कवर कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। एवं कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, चलो समय को ध्यान में रखते हुए हम हमारा आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन पर अंत तक जरूर बने रहें एवं सभी विद्यार्थी नोट्स बनाकर भी चले। ठीक है, जो आगामी परीक्षा है डीसी और पीजीडीसी की, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो आज पढ़ रहे हम कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं। आखिरकार कंप्यूटर की सामान्य विशेषता क्या है, हमें कंप्यूटर क्यों उपयोग है, कंप्यूटर हमें कहाँ उपयोग में आता है। ठीक है, कंप्यूटर के हम पढ़ रहे हैं सामान्य विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे एवं नोट्स करके अवश्य चलेंगे। ठीक है, चलिए ये पहला ही आप कंप्यूटर की सामान्य विशेषता इस प्रकार से आप डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, आज हम जानेंगे आखिरकार कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, ये हो गया आपका स्वचालन। ठीक है, ऑटोमेशन। ठीक है, स्वचालन को आप इंग्लिश में बोलते हो ऑटोमेशन। ठीक है, आखिरकार स्वचालन होता क्या है, इसका कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आखिरकार स्वचालन होता है क्या, इसका कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामने जानेंगे। ठीक है, यदि आपको ये पूरा मान लीजिए, आपको हेडिंग हेडिंग भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हेडिंग के माध्यम से आप इससे रिलेटेड भी इसमें लिख सकते। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मैं और बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ये स्वचालन का मतलब होता है ऑटोमेशन। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के अंदर अपने आप में सबसे बड़ी खूबी होती है, मतलब एक जो अपना कंप्यूटर होता है उसमें अपने आप में ही एक सबसे बड़ी खूबी होती है। ठीक है, यह स्वचालन होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कंप्यूटर के भीतर एक बार प्रोग्राम प्रोग्राम और या अथवा प्रोग्रामों का समूह लोड होता है। ठीक है, हम मान ली कोई भी चीज बनाते हैं इसमें। ठीक है, या इसके अंदर सारे प्रोग्राम हमें एक लोड के माध्यम से, मतलब सारी फाइल हमें लोड करवाता है। ठीक है, यह स्वयं ही कार्य करते हैं, हमें केवल उन्हें दिशा और निर्देश देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब स्वचालन का मतलब क्या होता है, मतलब स्वचालित रूप से नियमित रूप से कार्य करना। ठीक है, स्वचालू रूप से चलना। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, बस हेडिंग आप लिख दिए स्वचालन। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो स्वचालन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई सा भी वर्ड एक्सेल में अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए। ठीक है, उसको अच्छे से ऑटोमेटिक आप उसको एडिट भी कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसको सेव कर सकते हो और इसको व्यवस्थित तरीके से आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, मतलब कंप्यूटर हमें स्वचालन की प्रक्रिया भी देता है। ठीक है, मतलब बताता है कि हमारे अंदर ये फॉन्ट है, आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, आ रहा समझ में स्वचालन। ठीक है, यहाँ अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी खूबी है। ठीक है, स्वचालन का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ स्वचालन होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, जिसके फलस्वरूप कंप्यूटर के भीतर एक बार जो आपने कंप्यूटर के भीतर एक बार जो डाटा टाइप कर दिया, ठीक है, वो अपने आप स्वचालित रूप से चलता रहता है। ठीक है, और यह स्वयं ही कार्य करता है। ठीक है, हमें केवल उसे दिशा और निर्देश देना पड़ता है। जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट से बनाया आपने। ठीक है, अब दिशा कैसे प्रकार की, सर दिशा कैसे दे, यदि इसका एक प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसमें कैसा प्रॉफिट होता है आपको, यदि आपने सेव नहीं करी तो आपकी फाइल कट भी सकती है। ठीक है, और इसमें आप एक बार सेव कर देते हो। ठीक है, तो ये हमें बोलता है कि हमें केवल इसे दिशा और निर्देश देना पड़ता है कि आप आपके फोल्डर बना के आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, और हमें निर्देश देना है कि भैया इसको यदि प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, मतलब निर्देश भी हमें ये देता है। चलिए ये पहली हो गई आपकी स्वचालन। ठीक है, चलिए बड़े आगे दूसरा आपकी कंप्यूटर की विशेषता आ गई है, आपकी दूसरी हो गई उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, ये दूसरी आ गई आपकी उच्च संग्रहण क्षमता। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हाई स्टोरेज क्षमता। ठीक है, मतलब उच्च, इसकी मतलब क्षमता अधिक है। ठीक है, अपने मोबाइल की तुलना आप इनसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप बहुत पुराना डाटा भी रहता है। ठीक है, यदि कभी कभी हैंग मारता तो ये फॉर्मेट भी हो जाता है। ठीक है,
कंप्यूटर की डाटा स्टोर, ठीक है, स्टोर करने की क्षमता काफी अधिक होती है, ठीक है, मालूम ही है सबको, काफी अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को अपने छोटे से हिस्से में स्टोर करके रखता है, ठीक है, मतलब आप जितने भी डॉक्यूमेंट साल भर तक क्रिएट करते हो, यदि कोई सा कंप्यूटर ऐसा भी रहता है हैंग नहीं मारता है, ठीक, और अपना सारे अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करा वो आपको उसमें ही रख के रखेगा आपको, ठीक है, स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर किसी प्रकार की डाटा पिक्चर साउंड आदि को कई सालों तक संग्रहित करके रख सकता है। संग्रहित का मतलब इकट्ठा करके रख सकता है, तथा वर्षों बाद भी यह हमारा डाटा उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जैसा हमने पहले उसे करा था, इसमें इंटर किया था। मतलब आपने एक बार जो सेव कर दिया, यदि आपकी फाइल डिलीट नहीं हुई या फॉर्मेट नहीं हुई, इसको यदि आप कभी भी देखोगे तो आपका सेव करके बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें ये क्षमता है उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, कोई समस्या, ठीक है, लिखते भी जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तीसरा आ गया शुद्धता, एक्यूरेसी, ठीक है, ये शुद्धता कि भैया ये अपने काम में कितना अच्छा शुद्ध काम करता है, ठीक है, मतलब क्या क्वालिटी है, कितने अच्छे तरीके से ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भैया, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, ठीक है। कंप्यूटर अपना प्रत्येक कार्य बिना किसी त्रुटि का मतलब गलती, ठीक है, गलती के पूर्ण करता है, ठीक है, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से ये अपना काम करता है, चाहे वह गणितीय फंक्शन में हो या बायो में हो या किसी प्रकार के प्रोग्राम। कंप्यूटर तभी त्रुटि प्रदान करता है जब हमारे द्वारा कंप्यूटर को गलत इंफॉर्मेशन प्रदान की गई हुई, मतलब स्पष्ट किया रहा है, ठीक है, मतलब ये त्रुटि यदि अपने हाथ होगी तभी प्रदान करेगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर कोई त्रुटि प्रदान नहीं करता, मतलब इतनी अच्छी शुद्धता है इसमें, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, अतः कंप्यूटर पूरी तरह से त्रुटि रहित कार्य को अंजाम देता है, ठीक है, मतलब जो गलत है उसको गलत बताता है भैया ये कंप्यूटर, ठीक है। आ रहा समझ में, ये हो गया आपका शुद्धता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुद्धता, ठीक है, एक्यूरेसी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कर्मठता, ठीक है, नॉन ट्रेडनेस, ठीक है, ये हो गया आपके कर्मठता, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भैया, ये होता क्या आखिरकार, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर कभी भी ना थकने वाली मशीन या प्राणी है, ठीक है, वो तो कंप्यूटर भैया थकता तो कभी नहीं है, ठीक है, मैंने इसको कभी भी चलाओ आप तो कब तक ही चलाओ, क्योंकि अगर मनुष्य 8 घंटे लगातार कार्य करता है तो वह कार्य करने की शुरुआती घंटे में कुछ अंत के घंटे में मनुष्य की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है या घटती है, परंतु कंप्यूटर एक साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 24 घंटे लगातार कार्य करने के बाद भी कंप्यूटर को थकावट महसूस नहीं होती है और वह अपना कार्य कुशलता पूर्वक करता है। मतलब स्पष्ट है, कहने का मतलब हेडिंग याद रख लो आप तो, ठीक है, कर्मठता, ठीक है, मतलब कर्मठता में ये कहते इससे में इस कार्य करने की लगन मान लो आप, ठीक है, ये थकता है नहीं, मैंने दिन भर ही चलाओ इसको, ठीक है, इसकी तुलना मनुष्य से नहीं की जा सकती, ठीक है, मनुष्य थक जाता है, तो ये कंप्यूटर है, मशीन है, ठीक है। ये हो गया आपका ये पॉइंट भी खत्म, कर्मठता क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे आगे स्पीड, ठीक है, गति, ये क्या होता है, गति तो सबको मालूम है इसकी, बहुत ही अच्छी है, ठीक है, अच्छे से बहुत ही अच्छे से कार्य करता है ये, ठीक है, गति। चलिए कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता अत्यधिक तेज होती है, मालूम है आप सबको, ठीक है, कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में लाखों करोड़ों गुणा भाग कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो कार्य मनुष्य 1 साल में कर सकता है, कंप्यूटर वहाँ कार्य कुछ ही मिनटों में कर सकता है। तो यार ये बहुत ही सरल है, ऐसा कोई है नहीं कि भैया रटने वाली चीज है, ठीक है, बहुत ही सरल चीज बताए मैंने आपको, ठीक है, बस एक बार पढ़ लोगे आप लिख के आ जाओगे, ठीक है। और इनमें और आप लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं इतना ही, इनमें और भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। ये हो गया है गति, ठीक है, गति होता है क्या, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता अत्यधिक तेज होती है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं भैया, मनुष्य इसका अंदाजा हम नहीं रख सकते, मनुष्य 1 साल में करता है या मिनट में कर देता है वो कार्य, आ रही समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका गति। चलो अगला आ गया डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा, प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। चलो देखते हैं, कंप्यूटर के द्वारा हम अपने दस्तावेज को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख इसमें डाटा रख सकते हैं, ठीक है, हम इसमें डाटा कलेक्ट करके रख सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट एक्टिव होने पर हमारा अलावा हमारा कंप्यूटर कोई नहीं ओपन कर सकता, तथा हमारे
प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब इसका ये डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा, मतलब ये हमें पासपोर्ट की प्रक्रिया भी देता है। ठीक है, आप इसमें आसानी से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल है उसमें आप पासपोर्ट लगा सकते हो, आपके पासपोर्ट फाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब ये हमें डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा भी प्रदान करता है कंप्यूटर। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भी आपने फाइल बनाई, आप उसमें पासपोर्ट डालिए, आपकी फाइल सेफ हो जाएगी। ठीक है, आपके अलावा वो फाइल कोई नहीं खोल सकता। चलिए ठीक है, ये आज की सेक्शन था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं। पहला स्वचालन, ठीक है, स्वचालित रूप से चलना। ठीक है, उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, शुद्धता, एक्यूरेसी। ठीक है, कर्मठता। ठीक है, नो ट्रेडनेस। ठीक है, आगे बढ़े, गति, आपकी स्पीड। ठीक है, इसमें ये भी होती है डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये 4 से 5 कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई हमने। ठीक है, अब ये बात करते हैं किसी विद्यार्थियों को डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसी, टैली बेसिक कंप्यूटर करना है। ठीक है, तो एक बार जरूर विजिट करें हमारे कंप्यूटर सेंटर पर। ठीक है, आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्था। ठीक है, रंगभूमि फ्लेक्स के पास। चलिए, ये आज हमने आपको कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं, पिछले वीडियो हमने आपको कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ये हम डीसीए और पीजीडीसीए को एग्जाम में देखते हुए हम आपको यूट्यूब पे क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समस्या हो, आप कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। ठीक है, और कोई विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।